हेलो फ्रेंड्स, मार्गदर्शन कंपटीशन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम आपको IAS PCS प्रीलिम्स 2023 के एग्ज़ाम के लिए जो करंट अफेयर्स की श्रृंखला चला रहे हैं, उस श्रृंखला के अंतर्गत आज 4th एपिसोड में हम नोबेल प्राइज़ के बारे में बताएंगे। नोबेल प्राइज़ आपके लिए एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। तो हम देखते हैं नोबेल प्राइज़ 2022 के। देखिए, पहले तो इसके संस्थापक अल्फ्रेड नोबेल थे और इन्हीं की इच्छा अनुसार नोबेल फाउंडेशन का गठन किया गया था, जिसके द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में वैश्विक स्तर पर ये पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। इकोनॉमिक्स को इसमें बहुत बाद में जोड़ा गया है, लेकिन इकोनॉमिक्स में हम देखते हैं इस वर्ष 2022 में वेन एस बर्नांके, डगलस डब्ल्यू, फिलिप एच डाइविक, इन लोगों को संयुक्त रूप से प्रदान किया गया है। बैंकों और वित्तीय संकट पर शोध करने के लिए इन लोगों को प्रदान किया गया है। इसके बाद हम देखते हैं कि शांति के क्षेत्र में एलिस विलियम्स मेमोरियल और सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज़ इन्हें प्रदान किया गया है। इसमें एक तो ये बेलारूस के मानवाधिकार कार्यकर्ता हैं, 2 ये ऑर्गेनाइजेशन हैं जिन्हें ये प्रदान किया गया है। साहित्य के क्षेत्र में, लिटरेचर के क्षेत्र में हम देखते हैं एनी अर्नो जो फ्रेंच लेखिका हैं, इन्हें प्रदान किया गया है। फिजिक्स में 3 साइंटिस्ट हैं जिन्हें ये संयुक्त रूप से प्रदान किया गया है। एलिन एस्पेक्ट फ्रांस के हैं, जॉन एफ क्लोजर USA, एंटोन जिलिंगर ऑस्ट्रिया के हैं। इन्हें ये संयुक्त रूप से प्रदान किया गया है। इसके बाद हम देखते हैं कि चिकित्सा के फील्ड में, मेडिकल फील्ड में स्वांते पावो जो स्वीडन के हैं, इन्हें ये प्रदान किया गया है। इन्होंने क्या किया है, आदि मानव के जीनोम और तथा मानव विकास से संबंधित खोजों के लिए इन्हें ये प्रदान किया गया है। केमिस्ट्री के फील्ड में भी इस तरह से प्रदान किए गए हैं। बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है ये, और इस तरह से ये मोस्ट इम्पोर्टेंट जो प्राइज़ हैं नोबेल, वो आपको बताई गई हैं। हम देखते हैं इसके अलावा भी कुछ फैक्ट करवा लिए जाएं तो उनमें हम देखते हैं कि सर्वाधिक लैंगिक समानता वाला देश जो माना गया है वो आइसलैंड है। लगातार 13वीं बार इसका फर्स्ट पोजीशन विश्व में बनी हुई है। इसके बाद जो देश आते हैं वो आइसलैंड, फिनलैंड, नॉर्वे का स्थान आता है। और सर्वाधिक असमानता वाला देश विश्व में लैंगिक स्तर पर जो है वो अफ़गानिस्तान है, और इसके बाद अफ़गानिस्तान के बाद पाकिस्तान और कांगो का नंबर आता है। वैश्विक जनसंख्या की अगर अब बात की जाए तो नवंबर 2022 में वैश्विक जनसंख्या 8 बिलियन अर्थात 8 अरब हो चुकी है। 2030 का अनुमान है कि 8.5 बिलियन हो जाएगी और 2050 में 9.7 बिलियन हो जाएगी। इस तरीके से हम देखते हैं कि वैश्विक प्रजनन दर की बात अगर हम करते हैं तो 1950 में 5 जन्म प्रति महिला होते थे एवरेज, जो 2021 में आके 2.3 रह गए हैं। 2050 तक जाते जाते 2.1 रह जाएंगे। अगर लाइफ एक्सपेक्टेंसी की बात करते हैं तो 2019 में ये 72.8 वर्ष, लगभग 73 वर्ष थी, और 2050 में इसका अनुमान लगाया गया है ये 77 वर्ष के लगभग पहुंच जाएगी। सर्वाधिक जनसंख्या की अगर हम बात करते हैं तो 2022 तक चाइना, इंडिया, अमेरिका की पोजीशन थी, लेकिन अब हम देख रहे हैं 2023 से फर्स्ट नंबर पर इंडिया हो जाता है, सेकंड पर चाइना और थर्ड पर अमेरिका। इसके बाद इंडोनेशिया और पाकिस्तान का नंबर आता है। सर्वाधिक शांत देशों की बात, शांत क्षेत्रों की बात की जाए विश्व में तो यूरोप विश्व में सर्वाधिक शांत क्षेत्र माना गया है। और सर्वाधिक शांत देशों की अगर बात की जाए तो आइसलैंड की फर्स्ट पोजीशन है, न्यूजीलैंड और आयरलैंड इसके बाद आते हैं। और सर्वाधिक अशांत क्षेत्र देश जो हैं विश्व में, उसमें अफ़गानिस्तान का पहला नंबर है, यमन, सीरिया उसके बाद आते हैं। सर्वाधिक अशांत क्षेत्र की बात की जाए तो मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका, नॉर्थ अफ्रीका को सर्वाधिक अशांत क्षेत्र के अंतर्गत बताया गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको G20 के बारे में, G20 की मीटिंग्स के बारे में, उस संगठन के बारे में जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।